Okay, as you see, the topic that I would be taking today, chemistry of overcoming the COVID stress. केमिस्ट्री ही ये है कि क्योंकि केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट व्हिच गोज इनटू एवरीथिंग, तो इसमें हम केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेस को पहले समझते हैं एंड देन वी कम टू द प्रैक्टिकल अप्रोच. प्रैक्टिकल अप्रोच इज बेसिकली वो चीज जो हम किस तरीके से इस चीज को अचीव करेंगे, मतलब प्रैक्टिकली कैसे हम ये, ठीक है, स्ट्रेस से मैनेज करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, तो हम उसको किस तरीके से उसको हम मैनेज करेंगे. प्रैक्टिकल अप्रोच में इसलिए कहता हूँ कि जो तरीके आपको मैं बताऊंगा अभी आगे, वो मैंने खुद पे ट्राई किया हुआ है. सेल्फ टेस्टेड फॉर्मूला एंड इट वर्क्स. सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे, और बाकी कुछ चीजें आप अभी जब सुनेंगे आगे, अरे इसमें नया क्या है, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, मैं तो हम तो इस चीज को फॉलो करते हैं, है ना. तो इस चीज को हमें भी पता है, हम सबको बताते हैं. पर होता क्या है कि कभी आपके साथ कोई, आपके घर का कोई फ्रेंड या कोई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में हम सारी चीजें समझा जाते हैं, बट जब हमें खुद को जरूरत पड़ती है तब हम भूल जाते हैं. चीज यही देखनी है कि किस तरीके से हम उस चीज को ऐसे करें कि जिस समय हमें जरूरत हो तभी भी हम इस चीज को ध्यान रहे और इसको कैसे हम कर सकते हैं. क्योंकि when we see the life, it is full of solutions, situations, sorry. सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, सिचुएशन जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, those are the problems, and this problem creates a negative feeling in the mind, which तो थोड़ा सा डर लगता है. इस किसी भी सिचुएशन लाइफ की, सिर्फ इस समय कोरोना के सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये किसी भी सिचुएशन में इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं. और जब कोई चीज आप नहीं मैनेज कर पाते हैं, उसी चीज से आपको चिंता होती है, और उस वरी से आपका स्ट्रेस, स्ट्रेन और टेंशन डेवलप होते हैं. तो अब ये क्या है कि प्रॉब्लम, फियर, वरी, स्ट्रेस, ये 4 सीक्वेंस में है. इसमें अगर आपको किसी को भी कंट्रोल करना है तो कुछ को, किसी एक को, ऊपर के 3 में से किसी एक को कंट्रोल कर लीजिए तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा. और सबसे आसान होता है प्रॉब्लम के लेवल पे हम अगर उसको मैनेज कर सकें तो. और प्रॉब्लम के लेवल पे कैसे मैनेज करेंगे कि कोई भी सिचुएशन को समझने के लिए there are 4 things that we need to do. It is not just about the present COVID situation, it is about anything. Even आपका क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तभी भी यही चीज आप इसी प्रिंसिपल को आप अप्लाई कर सकते हैं. या लाइफ में वही सिचुएशन हो, जैसे कभी कभी हम लोग को लगता है कि अरे पता नहीं क्यों मूड खराब लग रहा है या किसी चीज से उलझन लग रही है, ये भी ध्यान देंगे तभी भी इसी चीज को आप लगा सकते हैं, इसी फॉर्मूले को. फॉर्मूला क्या है? पहले चीज आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम. सेकेंड, यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द कॉजेज, ये क्यों हो रहा है, और जो भी पॉसिबल सोल्यूशन है उसका बेस्ट सोल्यूशन को अप्लाई करिए. छोटा सा एग्जांपल, अगर ट्यूबलाइट नहीं जलती घर की, तो आपको पता है कि ये प्रॉब्लम क्या है कि ट्यूबलाइट नहीं जल रही है, और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पता किया कि हाँ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, और ट्यूबलाइट नहीं जलने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, आपने उस चीज को देखा. जिस समय समझ में आया कि हाँ ये रीजन है कि क्यों नहीं जल रही, लाइट नहीं आ रही, स्विच खराब है, तार खराब है, चोक खराब, व्हाट आर बी प्लेंटी ऑफ रीजंस. फाइंड ऑल द व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज, जो और जो सोल्यूशन है उसको अप्लाई करिए. लाइफ में भी किसी समय अगर आपको लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको उलझन लग रही है कि किसी चीज से थोड़ा सा परेशानी लग रही है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्यों हम टेंशन में है या क्यों हम परेशान हैं, तो एक चीज को, इसको भी, दिस इज द फर्स्ट होमवर्क दैट आई एम गिविंग यू. होमवर्क कई देंगे हम अभी आपको. फर्स्ट होमवर्क यही है कि इसमें सोचिए कि आपके लाइफ में उस समय क्या क्या सिचुएशंस चल रही हैं. आप सोचेंगे कि ये चीज है, इससे तो परेशानी नहीं हो रही. जो चीजें उस समय इमीडिएटली आपके सामने आ रही हैं, आप उनको जब सोचेंगे तो जिस चीज से आपको एक्चुअल परेशानी है, जहां आपने उसके बारे में सोचा तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी.
और जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ओके दिस इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम कि जिसके वजह से है, तो तुरंत आपको समझ में, आपको इमीडिएटली आपका परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा क्यों प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें किसी भी चीज में इसको ट्राई करके देखिएगा कभी, और उसके बाद जो भी सिचुएशन, जो भी चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको जो भी सोल्यूशन है उसको करिए, एंड वॉट एवर इज द बेस्ट सोल्यूशन उसको अप्लाई करिए। छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे आप मान लीजिए आपको एग्जाम के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए आपको उलझन लग रही है कि क्या है, तो देख सोचिए कि हाँ, पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, उसके वजह से आपको उलझन लग रही है, तो उसका क्या तरीका, उसको पढ़ लीजिए। आपने तो सोल्यूशन क्या है, पढ़ लीजिए उस चीज को, या किसी टीचर से समझ लीजिए, वॉट एवर इट इज, उसको करके जस्ट अप्लाई, ओके ट्राई टू स्टडी, फिनिश्ड। जहां आपने उस काम को कर लिया, वहां आपका वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो जैसे मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया कि यू आर डूइंग इट, ट्राइंग टू रिमूव इट एट द प्रॉब्लम लेवल। प्रॉब्लम से फेयर और वरी थोड़ी बहुत तो होनी जरूरी है, हल्का सा प्रेशर होना जरूरी है, बट व्हाट यू नीड टू डू इज टू ट्राई टू स्टॉप इट इन द फर्स्ट 3 लेवल्स। हाउ टू डू इट, दैट कमिंग टू दैट। और दूसरी चीज क्या है कि स्ट्रेस का कोई इम्पैक्ट डिजीज पे होता है क्या? यस, इट हैज। इट कैन कॉज प्लेंटी ऑफ डिजीजेस, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज, कैंसर तक आपका स्ट्रेस से होता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल पार्ट में तो नहीं जाएंगे इसका, बट देयर आर रीजंस विद इवन कैंसर कैन हैपन, एंड आल्सो पीपल बिकम प्रोन टू कोविड ड्यू टू स्ट्रेस। और क्यों? बिकॉज स्ट्रेस अफेक्ट्स योर इम्यून सिस्टम। और आप लोगों ने आजकल बहुत सुना होगा, ये इम्यूनिटी को बढ़ाइए, इम्यूनिटी को ठीक रखिए, सारी चीजें हैं। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो कि इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, मतलब इफेक्ट करता है। तो आप अगर स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। आजकल के टाइम पे जिस समय है कि क्या है, अभी इसमें आगे भी आ रहा है कि किस तरीके से क्या है, कैसे आप इस चीज को कंट्रोल करेंगे। तो स्ट्रेस क्या है? Stress is basically, it starts from worry. It accumulates and goes to anxiety, और anxiety से आ जाता है stress। So basically क्या है? Anxiety is accumulation of worry. जब worry थोड़ी सी बढ़ गई तो anxiety हो गई, और थोड़ा सा और बढ़ गई तो वो stress के लेवल पे आ जाता है। Means worry का लेवल बढ़ता चला जाता है, and that leads to anxiety and stress. तो हमें worry को समझना है कि worry क्या है और किस तरीके से हम उसको कंट्रोल करेंगे। और इसको इस तरीके से समझिए कि अगर कोई आपका हाथ धीरे धीरे करके मसाज कर रहा है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। दैट इज वरी। थोड़ा बहुत वरी जरूरी है, थोड़ा प्रेशर जरूरी है, अदरवाइज बहुत से काम आपका वरी नहीं होंगे। आप थोड़ा सा प्रेशर में रहना, इट्स नेचुरल। बिना कोई कहे कि हम बिल्कुल बिना प्रेशर के हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा वरी रहता है कि अच्छा परफॉर्म करने के लिए वरी, अच्छे एग्जाम में करने के लिए, घर में ठीक कर रहे, सारी चीजों के लिए थोड़ा बहुत वरी रहता है। पर जहां वो वरी बढ़ता है, मीन्स अगर कोई आपका हाथ कायदे से धीरे धीरे दबा रहा है, आराम मिल रहा है, कहाँ कस के पकड़ लिया तो हाथ में दर्द होने लगेगा, एंड दैट इज एंजाइटी। और ज्यादा तेज से पकड़ लिया तो व्हाट हैपेंस, इट कैन ब्रेक, दैट इज स्ट्रेस। तो वरी का ही जितने ज्यादा बढ़ रहा है, वही आपका एंजाइटी और स्ट्रेस में हो रहा है। तो वरी को हमें समझना है। मैंने आपको बताया ना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिर उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया कि accumulation of worry is the problem. So let us understand what is worry. Worry is basically to feel uneasy or concerned about something. किसी चीज के लिए भी आप थोड़ा सा कंसर्न होना, और वही वरी अगर आप ज्यादा रिपीटेडली करते चले जाते हैं तो वही एंजाइटी और स्ट्रेस में बढ़ता है। और सबसे पहली चीज हम क्या, किस चीज के लिए वरी करते हैं? We are worried about what if, what would happen. अरे ये हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या हुआ, हम कैसे क्या करेंगे। ये जैसे अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में कि अरे कोविड हो गया तो ये कब होगा, कब खत्म होगा, कब क्या करेंगे, कैसे, सारी चीजें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वी, ये जो एंशियसनेस हमारी होती है, ये चीज फ्यूचर के बारे में होती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड इस तरीके का है कि इट इज नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट, इट इज आइदर इन द फ्यूचर और इन द पास्ट। फ्यूचर के बारे में सोचता रही है, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, अरे 10 दिन बाद क्या होगा, 15 दिन बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा,
So you keep on thinking about all those things. But do you have a solution for it? अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो you have to go to something which I'll be telling you in the short while. दूसरी चीज हमारा दिमाग किस पे रहता है? पास्ट पे. Feeling embarrassed or uneasy about anything that has happened or we have done in the past. या तो मेरे से हमारे साथ कुछ हुआ होता है या हमने किया होता है, उस चीज को लिए हमें लगता है यार मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसे ही मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सारी चीजें. बिकॉज ये कोने में देखिए, looking closely at the most embarrassing moments only tends to amplify them. अगर क्योंकि हमारा दिमाग पास्ट में ज्यादा रहता है, पास्ट में ये सोचता है कि अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा मैंने क्यों किया, अरे इसको हमको इस तरीके से कर देना चाहिए था. बहुत सी चीजें होती हैं. और पास्ट के बारे में भी एक छोटा सा एक्सरसाइज आपको हम देंगे यहाँ पर कि आप इसके बारे में सोचिए कि पास्ट में आपने कितनी अच्छे काम किए हैं और कितने कुछ आपसे गलतियां हुई हैं. इस चीज को थोड़ा सा सोच के देखिएगा. शायद बहुत कम आपको ऐसे काम याद होंगे जो अच्छे आपने किए होंगे, और कोई भी गलती हुई होगी आपसे, आप कोई भी नहीं भूले होंगे उसमें. इस चीज का ध्यान दीजिए. दिस इज व्हाट इज इट, कि आप किस तरीके से पास्ट को भी आपको वो करना. क्योंकि गाना आपने से एक सुना होगा, आगे भी जाने ना तू पीछे भी जाने ना तू, जो भी है ये पल है. ये पल का क्या मतलब? प्रेजेंट मोमेंट. कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने पता चला किसी फ्रेंड के साथ हैं या कोई मूवी देख रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं या बहुत सी चीज जिसमें 3 घंटे या 4 घंटे पता ही नहीं चला, अरे टाइम कैसे निकल के पता ही नहीं चला. एट दैट टाइम यू वर इन द प्रेजेंट मोमेंट. और प्रेजेंट मोमेंट में कोई तकलीफ नहीं है. जो कुछ भी हमारे दिमाग में तकलीफ है या तो पास्ट से है या फ्यूचर से है. जैसे अभी कोविड के बारे में भी, पास्ट में था या तो मुझे कोविड हुआ, मैं क्या करूं, या मुझे हो ना जाए, और अगर हुआ है अभी तो उसको भी कैसे कंट्रोल करेंगे, ये भी थोड़ा सा हम आपको आगे बताते हैं. एक और चीज हम बहुत ज्यादा बॉदर करते हैं कि लोग क्या कहेंगे. हम ऐसा कर रहे हैं, जैसे छोटी सी बात है कि जिस समय लास्ट ईयर कोविड का सिचुएशन आई तो उस समय मास्क पहनने की बात थी, तो मुझे खुद को लगता था कि अरे यार मास्क पहन के जाएंगे, लोग क्या कहेंगे. या किसी और चीज के लिए भी हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे. लोग तो कहेंगे ही, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो छोड़ो बेकार की बातें, बाकी गाने तो आप लोगों को सुनना है तो यूट्यूब आप लोगों के पास है. तो ये सब चीजों को ध्यान रखिएगा कि क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे. इसकी भी आपने कहानी एक सुनी होगी, एक बाप और बेटा घोड़े को लेकर चले जा रहे थे, तो वहां लोगों ने कहना शुरू किया कैसे बेवकूफ लोग हैं, दोनों पैदल चल रहे हैं, घोड़े को साथ में लेके जा रहे हैं. तो बाप बैठ गया घोड़े पे, बेटा पैदल चलने लगा. तो फिर लोग कहने लगे कैसा बाप है, बेटा पैदल चल रहा है, अपना घोड़े पे चल रहा है. बाप उतर गया, बेटा घोड़े पे बैठ गया. तो कैसा बेटा है, बाप पैदल चल रहा है. तो उन्होंने कहा चलो सब लोग इतना कह रहे तो हम दोनों लोग बैठ जाते हैं घोड़े पे. तो लोग कहने लगे कि भाई कैसे बाप बैठे हैं, घोड़े की चिंता ही नहीं, दोनों घोड़े पे बैठे हैं. तो इसलिए हर सिचुएशन पे कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही लोग. पर आपको तो ये है कि आप किस तरीके से उस चीज को डील करते हैं अपने लिए. क्योंकि अगर आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं तो इसका मतलब क्या है कि किसी ने आपके लिए अच्छी चीज कही तो आपको बड़ी अच्छी लगी, खुश हो गया, और किसी ने कुछ गलत कहा आपके लिए तो आप दुखी हो गए. इसका मतलब आपके इमोशंस, खुश होना या दुखी होना किस पे डिपेंडेंट, ये किसी और पे डिपेंडेंट है. कोई अच्छा कह रहा है और कोई खराब कह रहा है तो आपके इमोशंस उसके साथ फ्लक्चुएट कर रहे हैं. दैट मीन्स द की ऑफ योर हैप्पीनेस इज विद समवन एल्स. व्हाई डू यू गिव द की. यही सब चीजों को कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप कंट्रोल करना. बिकॉज व्हेन यू वांट टू बी हेल्दी यू नीड टू बी हैप्पी. और इसमें भी एक बहुत बड़ी अच्छी सी सेइंग है, इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल. क्योंकि हम लोग जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को नहीं ध्यान देते, तो बड़ी खुशी के लिए वेट करते हैं कि भाई बड़ा ये चीज हो जाए तब हम इस चीज को करेंगे. जैसे आप अपना क्लास भी चल रहा है, इसको भी पूरे टाइम को एंजॉय करिए. आप ये सोचेंगे कि भाई हम फिजिकल क्लास नहीं हो रहा, क्लास यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हैं तो भी नहीं, तो जब क्लास घर पे हो रहा है तो उसी को एंजॉय करिए. कभी ये सोचा होगा कि जाड़े में क्लास चल रही है, सवेरे सवेरे उठ के यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, कोहरा हो रहा है, कुछ हो रहा है, टाइम से 8:30 बजे क्लास है तो पहुंचना ही पहुंचना है. ऑनलाइन क्लास में क्या है, रजाई के अंदर बैठ के क्लास अटेंड करिए. ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करिए. इट इज योर आउटलुक विच हेल्प्स यू. क्योंकि बहुत से स्ट्रेसेस है, वर्क है, हार्ट ब्रेक्स है, आपके हार्ट ब्रेक्स भी होते होंगे, हेल्थ है, टारगेट्स है,
कोविड-19 इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेसर्स, जिससे परेशानी के लिए कोई रीजन नहीं, बहुत सी चीजें जिससे आप परेशान होते हैं, बट आप कैसे कंट्रोल करेंगे अपने आप को, दैट इज योर थिंग। बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम वरी से एक्यूमुलेट होके स्ट्रेस पे पहुंचा, and it has got a single word solution, which is acceptance of the situation. acceptance में मैं यहाँ कहूँ कि acceptance does not mean inaction. acceptance का ये हो, बस सोचना वो कि ये हो गया, what next. अब इस समय हम कोरोना का ही आपका वो ले रहे हैं एग्जाम्पल। अगर किसी को कोरोना हुआ तो ओके, परेशान हो जाते कि हमको कोरोना हो गया, हमें कोरोना हो गया, हमें कोरोना हो गया, कहाँ तक परेशान रहेंगे? ओके हो गया, अब मैं इसका क्या इलाज करना है, गो फॉर दैट इज एक्सेप्टेंस। ओके दिस हैज हैपेंड, क्योंकि एक्सेप्टेंस मींस ओके दिस इज देयर, व्हाट नेक्स्ट। अब आगे हमको किस चीज को करना है। एक्सेप्टेंस ऐसी चीज है कि नोइंगली एक्सेप्टेंस को अप्लाई करना है। अननोइंगली आपने लोगों ने पता नहीं कितनी बार अप्लाई किया होगा, कि आप खुद सोचिएगा इस चीज को, कितनी बार आपने पता है कुछ परेशानी हो रही है, कुछ चीजें चल रही है, तो अरे चलो जो होगा देखा जाएगा, हुआ होगा। तो अब आपने अननोइंगली परेशान होने के बाद आपने इस चीज को अप्लाई किया है, तो आप इस चीज को अगर पहले ही अप्लाई कर दें, मान लीजिए आपने 10 दिन या 15 दिन परेशान होने के बाद आपने एक्सेप्टेंस अप्लाई किया, तो 10-15 दिन आप परेशान रहे, तब जाके आपने इसको तब जाके आपने इसको अप्लाई किया और तब जाके आपका सिचुएशन कुछ कंट्रोल में आई। बट एक्सेप्टेंस को पहले ही क्यों नहीं अप्लाई कर दें? एक्सेप्ट करके फिर आगे इसको सोल्यूशन सोचिए। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। सोल्यूशन क्या है कि एक्सेप्टेंस। कोई भी सिचुएशन है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इट एंड ट्राई टू रेक्टिफाई इट। ओके, अगर मान लीजिए आपका किसी वजह से मार्क्स कम आए हैं, तो आप उससे परेशान होते रहे कि अरे यार मार्क्स कम आए। नहीं, एक्सेप्ट करिए कि मार्क्स हमारे कम आए, हम उसको बढ़ाएंगे, नेक्स्ट में मेहनत करके बढ़ाएंगे। दैट इज एक्सेप्टेंस। दैट एक्सेप्टेंस इज गिविंग यू इंस्पिरेशन। कोई चीज ऐसी घर में मतलब सिचुएशन हो रही है या कहीं पर भी जो आपके हिसाब से नहीं हो रही, जैसे अभी यही कोरोना की आपको बात करेंगे, क्योंकि हम कोविड की बात ज्यादा इस समय करेंगे इस लेक्चर में। कोविड हो गया, अरे हम तो नहीं चाहते कोविड, हम तो चाहते थे अपने फ्री जिंदगी जैसी थी वैसे हो। इट इज नॉट हैपनिंग द वे वी वांटेड टू बी। तो हमें गुस्सा आता है, एंगर आया, एक्सेप्ट ओके ये सिचुएशन है, लेट अस टेक ऑल द प्रिकॉशंस एंड उसके हिसाब से चले, तो आपको टॉलरेंस आता है। तो ये सारी चीजें हैं, एग्जांपल्स बहुत से आपके हैं, बट ये अच्छा एक्सेप्टेंस भी ऐसी चीज है कि जैसे आप लोग ज्यादातर तो लखनऊ के ही हैं, मगर लखनऊ के बाहर के भी लोग हैं, जिस भी शहर के आप हैं, आपके अपने शहर में कोई ना कोई आपकी एक अच्छी समोसे की दुकान होती होगी, कोई अच्छे जहाँ पर बहुत बढ़िया रसमलाई मिलता है, तो कहीं पर कोई चीज चाट बहुत अच्छे बनाता है। ये सारी चीजें आप देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको अच्छा होता ही है, जिसमें हम लोग ज्यादा जाते हैं। आप यूनिवर्सिटी आते हैं तो साइंस कैंटीन जरूर जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ के आपको समोसा पसंद है। वही चीज, क्योंकि पहले तो आपको नहीं पता था, जब आपने वहाँ का समोसा खाया तो समझ में आया कि हाँ अच्छा लगता है, तो बार बार जाना शुरू किया आपने। वही चीज इसमें भी है, एक्सेप्टेंस में भी है। एक्सेप्टेंस को नोइंगली एक बार लगाएंगे, अननोइंगली आपने बहुत बार लगाया। जब याद आए कि कोई सिचुएशन है, चलो यार सर ने एक दिन लेक्चर में कहा था हम लोग एक्सेप्टेंस हम ट्राई करते हैं। इसमें एक्सेप्टेंस जब हम ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प। तो जब एक बार वो करेंगे, जैसे आपने समोसा पहली बार खाया होगा साइंस कैंटीन का, अच्छा लगा होगा, पहली बार से पहले तो चलो देखते हैं कैसा समोसा, अच्छा लगा, बार बार वहां जाने का मन करता है। कहीं की चाट बहुत अच्छी लगी, पहली बार तो कभी आपने खाया ही होगा ना, किसी ने कहा या कैसे भी आप पहुंच गए वहां। तो वही चीज एक्सेप्टेंस में भी, नोइंगली एक्सेप्टेंस को जब आप अप्लाई करेंगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। अननोइंगली तो आपने बहुत बार कहा, और जितनी बार, और ये मान के चलिए कि अगर कोई कहे कि हाँ एक्सेप्टेंस हर सिचुएशन में हर आदमी लगा सकता है, नो। इफ यू आर एबल टू अप्लाई एक्सेप्टेंस नोइंगली even in 7 to 10% of your situations, you are very successful, you'll be at peace। बहुत पीसफुल होंगे आप अगर आप अपने लाइफ के 7 to 10% सिचुएशंस में ही एक्सेप्टेंस को नोइंगली अप्लाई करते हैं। और अननोइंगली तो अप्लाई करना, जहाँ पर कुछ नहीं कर, कोई बस नहीं चलता तो वहां पर चलो जो होगा देखा जाएगा, तो हम लोग करते ही रहते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि जब आपको याद आ जाए, चलो ये सिचुएशन है, चलो सर ने कहा था एक बार हम एक्सेप्टेंस को अप्लाई करते हैं,
अप्लाई किया एक्सेप्टेंस, चलो क्या उसका इफेक्ट हुआ, फर्क पड़ा कि नहीं फर्क पड़ा। फर्क पड़ा तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, नहीं फर्क पड़ा, मेरा फोन नंबर आप लोग सबके पास है, तुरंत फोन करके कहिए कि सर आपने ऐसा ऐसा कहा था, इसका फायदा नहीं हुआ। ऐसा एक कोई फोन मेरे पास हालांकि अभी तक नहीं आया पिछले 7-8 साल में जिसमें वो हो। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि जब आप इसको एक्सेप्टेंस को अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करिए। एक बार याद आएगा, हो सकता है उसका 50 दिन ना याद आए, फिर किसी सिचुएशन, और उस 50 दिन में ऐसा नहीं कि सिचुएशंस नहीं होंगे, सिचुएशंस होंगे, तो उस 50 दिन के बाद पता चला फिर से आपको याद आया, चलो एक बार और लगा दिया, उसके बाद फिर 50, 60, 70 दिन हो गए, फिर नहीं याद आया, फिर जब जब आपको याद आए तब इसको अप्लाई करिए। और धीरे धीरे कोई ऐसी चीज है, जैसे साइंस कैंटीन का समोसा अच्छा लगने लगा, वैसे ये भी लगने लगेगा, और धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी एक्सेप्टेंस लगाने की बढ़ जाएगी। बट ये मान के चलिए कि आप अपने लाइफ के 7 से 10% से ज्यादा पर नहीं लगा सकते, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और अगर आप उससे ज्यादा कर लेते हैं, देयर इज नथिंग लाइक इट। तो इस एक्सेप्टेंस का क्या मतलब हुआ, इसके साथ आपका एक, यू हैव टू लिव लाइफ विद एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड अबाउट व्हाटएवर यू हैव। जो आपके पास है, आप घर पे रह रहे हैं, घर पे आप जो जो चीजें हैं, जो आपके पास चीजें हैं, आप उस पर फोकस करिए। हाँ, जो आपने इच्छाएं की हैं, आप उस पर फोकस करिए। जब आप देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा, जो भी आपने सोचा कि ये हमें चाहिए, मोर देन 90% इज फुलफिल्ड। और हम लोग का फोकस किस पे होता है, उस 10% पे विच इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड। तो उस 10% पे जब हम फोकस ना करके हम 90% पे क्यों नहीं फोकस करते हैं? इट इज समथिंग लाइक यू हैव गॉट हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, आप उसको, जैसे क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछा गया हो सकता है, ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा है? इसमें एटीट्यूड ये होना चाहिए कि ग्लास पूरा भरा है, आधा पानी से आधा हवा से। So that is a positive attitude when you live with an attitude of gratitude. Gratitude मतलब किसी कुछ, जो कुछ भी आपके पास है, be grateful for that. किसी ने आपके लिए कुछ भी किया, you have to be grateful for that. और gratitude के लिए अगर आप जो उसको है, उसको gratitude में रहने का मतलब जो है धन्यवाद देके उसको एक्सेप्ट करके रहिए और उसको एंजॉय करिए। हम लोग यूजुअली देखते हैं कि भाई हमारे पास ये नहीं है, हम नहीं है तो मत ही देखिए, इस चीज को देखिए, तभी आप ग्रेटफुल होंगे। आप व्हेन यू लिव विद अ लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स जिससे भी। और दूसरी चीज क्या है कि हम लोग का एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जिसमें हम, अगर कोई गलती होती है हमसे, हमारी एक टेंडेंसी कि हम इसको किसी और पे ब्लेम कर दें, कोशिश करते कि मेरी गलती नहीं, उसने गलती करी। अगर किसी चीज से कोई भी लड़ाई हुई तो आप ये कहेंगे नहीं मेरी गलती नहीं, तो उसकी गलती थी। ये एक जनरल टेंडेंसी, इट इज नथिंग कि आपके साथ अनयूजुअल कोई चीज हो रहा है, इट इज अ जनरल टेंडेंसी अबाउट इट। तो उस टेंडेंसी को कैसे आप ठीक करेंगे? उस टेंडेंसी को आपको देखना है कि जब हम कोई चीज गलती होती है, और सबसे बड़ा चीज हम किसको ब्लेम करते हैं? भगवान को। आप भगवान को मानते हैं, वॉट एवर रिलीजन के साथ जिसको भी, जो भी अननोन फोर्स को आप मानते हैं, आप उनके ऊपर कहते हैं चलो भाई आपने मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया। होता क्या है कि हम लोग गलती तो उधर कर देते हैं, और कोई अच्छा काम किया तो मैंने अच्छा काम कर दिया। ग्रेटिट्यूड में एक और चीज ये भी है कि अच्छा काम किया तो भी तुमने किया, खराब काम किया तो भी तुमने किया, जिस भी अननोन फोर्स पे आप करते हैं। तो इसी से फिर ग्रेटिट्यूड बिकम्स स्पिरिचुअलिटी। इट इज दिस अनकंडीशनल सरेंडर टू द अननोन। मतलब कोई भी अच्छा काम किया तो मैंने किया, खराब काम किया तो तुमने किया। या दूसरी चीज क्या है कि कोई भी हम काम करने जा रहे हैं, चलो तुम संभालो। जैसे मैं अपना बता सकता हूँ, मैं कन्हैया का, मैं कोई भी काम करने चलता हूँ, चलो कन्हैया तुम संभालो। अच्छा काम किया तो कन्हैया तुमने किया, खराब काम किया तो कन्हैया तुमने किया। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। और ये अनकंडीशनल सरेंडर टू द अननोन, चलो कन्हैया तुम देखो। मैं तो ये करता हूँ, हर चीज को जो सिचुएशन होती है मैं कोशिश करता हूँ कि इसी चीज को अप्लाई करो। धीरे धीरे करके ये आदत में आ जा रहा है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं। क्योंकि अच्छा, इसमें स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से मत लिंक करिएगा। स्पिरिचुअलिटी इज सेपरेट, रिलीजन इज डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर बोर्न, व्हाट टाइप ऑफ practices you do, those are the religious practices.
वो आप अपने साथ मंदिर जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, वॉट wherever you are going, that is your religious practice. Spirituality is the common thing. It is unconditional surrender to the unknown, जिसको भी आप मानते हो, आप छोड़ के देखो। इसमें एक आपने भजन सुना होगा, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उसमें एक लाइन आती, काबू में मझधार उसी के, हाथ में पतवार उसी के, तेरी हार भी नहीं है तेरी हार। मतलब जो रिवर का फ्लो भी वही कंट्रोल कर रहे हैं और उसका पतवार भी उन्हीं के हाथ में कंट्रोल में है। तो सबकी जब उधर कंट्रोल है तो हमको क्या करना। तो इसी एटीट्यूड पर अगर रहेंगे, चलो छोड़ के देख, ये भी चीज एक ट्राई करके देखिएगा। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग को नहीं पता है, और ये वैसी ही चीजें हैं जैसे मान लीजिए आपके सामने एक कटोरी में रसगुल्ला रखा है, किसी से मैंने कहा कि भाई चलो इस रसगुल्ले को इनके मुंह में खिला दो, वो हो गया, बट मुंह में रसगुल्ला आपके मुंह पे रखा है तो उसको खाने के लिए आपको खुद को मुंह चलाना पड़ेगा, मुंह किस कोई दूसरा नहीं चला सकता आपका। तो यही चीज है कि हम आपको बता सकते हैं, आपको बहुत चीजें इसमें से पता भी है, सारी चीजें हैं, बट इसको अप्लाई आपको खुद करना है, इसमें कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। हाँ, बता सब सकते हैं, बट यू हैव टू डू इट नोइंगली, ये सब चीजों को अप्लाई करना है। तो मैंने जब प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करी थी शुरू में, दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच, यू अप्लाई दीज थिंग्स नोइंगली ऑन योरसेल्फ। दूसरे को बताना बहुत आसान है, एंड बिलीव मी, खुद के लिए करना उससे आसान है। बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देके नोइंगली ये सब एक्टिविटीज को जब आप करेंगे, करके देखिएगा। अगर नहीं अच्छा लगे तो मुझे फोन करके बताइएगा, सर आपने ये बताया था नहीं अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगेगा तो कोई फोन करने की जरूरत नहीं। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी है नोइंगली एक्सेप्टेंस, और ये अनकंडीशनल सरेंडर टू द अननोन भी क्या है, दिस इज एक्सेप्टेंस। ओके, हमारे साथ कोई भी चीज होता है हम कहते कर नहीं है संभालो, आप करके तो देखिए। क्योंकि उसी भजन जो मैंने भी आपको बताया, उसका अगली लाइन क्या है, तोरी सौंप के तो देख एक बार। भजन अगर आपने नहीं सुना तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, है उसका एक स्टैंजा तो है, हाथ में पतवार उसी के, काबू में मझधार उसी के, हाथ में पतवार उसी के, तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, मींस ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। दूसरी चीज है, आप कंडीशनल सरेंडर का आता है, तोरी सौंप के तो देखे एक बार करके तो देखिए। पहली बार आप करेंगे, पहली बार आपने साइंस कैंटीन का समोसा खाया होगा, तब आपको अच्छा लगा तो बार बार जा रहा है, वही चीज इसमें भी है। जितनी बार आप इसको अनकंडीशनल सरेंडर को ट्राई करिए, एक्सेप्टेंस को ट्राई करिए नोइंगली, वहां आपका ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। सिचुएशन विल नॉट चेंज। अगर हम चाहते कोविड की सिचुएशन है कि हाँ चलो कन्हैया तुम संभालो, सिचुएशन नहीं चेंज हो रही है, हमारा माइंडसेट उसमें चेंज हो रहा है। हमारा माइंडसेट थोड़ा ये हो गया कि चलो इसको करके हम प्रॉब्लम से के बाद हम सोल्यूशन पे जा रहे हैं, हम सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम पे फोकस नहीं, छोड़ दिया चलो, अब उसके बाद क्या करना, व्हाट नेक्स्ट वाली बात आती है। ओके, दिस हैज हैपेंड, व्हाट नेक्स्ट। एक ग्लास आपके हाथ से अगर नीचे गिर के टूट गया, तो ग्लास टूट गया, हम इसीलिए परेशान हो, अगर ग्लास टूट गया, ग्लास टूट गया, नहीं, ग्लास टूट गया, चलो अब कांच हटाओ। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। इसी के साथ साथ एक और चीज जुड़ी है, दैट इज डेस्टिनी। डेस्टिनी इज सम सिचुएशन which are beyond your control. You cannot do it, you do not choose it, ये अपने आप आ गया, जैसे अभी की सिचुएशन भी है। और मैं यहाँ एक आपको अपनी खुद की स्टोरी बताऊंगा, जो एक्चुअली जो हुआ, जब डेस्टिनी ऐसी थी जहां पर कोई सिचुएशन हुई, और आई अप्लाइड एक्सेप्टेंस नोइंगली। वो सिचुएशन ये हुई थी कि आई वाज टेकिंग केयर ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिशंस, 2016 से 2020 के तक मैंने एडमिशंस कराए। 2016 में जब पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, तो उसी साल ये डिसीजन हुआ था कि हम अंडर ग्रेजुएट अपने एडमिशंस में हम एंट्रेंस टेस्ट से एडमिशन करेंगे। तो ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक छोटी सी गलती हो गई थी कि जिस समय हम लोगों ने एडमिट कार्ड का डेटा अपलोड किया, फाइन आर्ट्स फैकल्टी का जो एग्जाम होना था वो 6 जून को होना था, बट किसी गलती की वजह से वो 5 जून चला गया। तो एडमिट कार्ड वाला वो था, कुछ बच्चों ने डाउनलोड कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम लोग को 3-4 घंटे बाद पता चला कि ये प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने उसको ठीक तो करा दिया, बट उस बीच में काफी लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। तो हम लोगों ने सारे प्रिकॉशंस लिए,
हमने 3 बार सारे जो भी एप्लीकेंट से सबको SMS किया, न्यूज़पेपर में प्रेस नोट दिया, वेबसाइट पे नोटिस लगाया, सारी जो जो चीजें हम प्रैक्टिकली कर सकते थे हम लोगों ने किया। तो जिस दिन एग्जाम का गलत डेट थी, 5 जून संडे का दिन था और बहुत दिनों बाद एक छुट्टी मिली थी हम लोगों को, तो घर पे थे आराम से। तो 8:30 बजे के आसपास वहाँ डीन फाइन आर्ट्स का फोन आता है कि रक्सम यहाँ 70-80 लोग आ गए हैं और इसमें अब क्या करें, ये लोग अपना शोरगुल मचा रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं इनके पास 5 तारीख का एडमिट कार्ड भी है। तो मैंने कहा चलो ठीक, नहीं हमने कहा उनको समझा दीजिए कि कल है, सारी चीजें हम लोग को SMS पे जो जो हम लोगों ने किया उनको बता दीजिए और लोग कहिए कल आएंगे। 20-25 मिनट बाद फिर से फोन आया उनका कि डॉक्टर साहब ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, प्रेस के लोग भी आ चुके हैं, फोटो तो खींच रहे हैं और सारी चीज बहुत बहुत ज्यादा क्योस है, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैं अपना लैपटॉप उठाया जिसमें सारा डेटा था, मैंने कहा चलो देखते हैं चल के। बस जब घर से यूनिवर्सिटी पहुंचने में करीब 5-7 मिनट का टाइम लगता है, तो रास्ते में मैंने सोचा चलो यार ये सिचुएशन तो हो चुकी है, तब तक मैं ये लेक्चर देना शुरू कर दिया था मैंने, तो चलो मैंने कहा चलो इसमें एक्सेप्टेंस है, ओके ये सिचुएशन हो गई, कैसे इसको ठीक करें, क्योंकि इसमें बड़े आसानी से हम कन्फ्रंटेशन कर सकते थे कि नहीं नहीं हम लोग सब सही है, कोई अगर कोर्ट भी जाता तो हमारे पास सारे एविडेंसेस थे कि नहीं हमने सब काम ठीक किया। बट मैंने कहा चलो एक्सेप्टेंस अप्लाई करते हैं और इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसमें ऐसा किया, जब वहां पहुंचा मैं, तो आप लोग तो स्टूडेंट्स को पता ही है कि किस तरीके से टीचर्स को घेरा जाता है। तो मेरे चारों तरफ 70-80 लोग, तब तक कुछ लोग बढ़ भी गए होंगे, तो थे, प्रेस वाले फोटो खींचने लगे, कोऑर्डिनेटर घेरे गए, सब कुछ था। मैंने बहुत सब चिल्ला चिल्ले शुरू हो गई, मैंने बहुत तेज चिल्लाया, ये सोच लिया कि 70-80 लोग एक तरफ बोल रहे हैं और मैं इधर चिल्ला रहा हूँ कि उनके आवाज से तेज मैंने चिल्लाया कि मैं मानता हूँ मेरी गलती है। एकदम से सब लोग की आवाज कम हुई, तो मैंने फिर कुछ लोग बोलना शुरू किया, मैंने कहा ना मैं मानता हूँ मेरी गलती है, क्योंकि मैंने एक्सेप्टेंस को सोच रखा, तो मैंने कहा कन्फ्रंटेशन तो नहीं करूंगा। तो अब मैंने ये है कि चलो ये सिचुएशन है, इसको ठीक कैसे करें, धीरे धीरे करके बातचीत करके मैंने बताया ये प्रॉब्लम हुई थी। हमने सब लोगों को SMS किया, तो कुछ लोगों ने तो ये कहा कि हाँ सर हमें तो वो है, हम लोगों ने तो, हमको तो SMS मिला था बट हम देखने के लिए चले आए कि एग्जाम मिस ना हो। दूसरे कुछ लोगों ने कहा कि हाँ सर हम लोगों ने तो, हमारा तो मोबाइल नंबर ही गलत पड़ गया था फॉर्म में, इसलिए हो सकता है SMS ना मिला। धीरे धीरे करके सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी। कुछ लोगों ने कहा हाँ ठीक है, हम लोग को तो, हमको तो दोनों एडमिट कार्ड हैं तो हम भी आ गए, चलो हम कल आ जाएंगे, सब कुछ करके धीरे धीरे करके सब लोग जाने लगे। और लास्ट में 5 लड़के, 3 लड़कियां और 1 लड़की, उनमें से किसी लड़की की मदर, ये इतने लोग बचे थे। कह रहे थे सर हम लोग बाहर से आए हैं, हमारे पास रहने की जगह नहीं है, तो हम क्या करें। मैंने कहा कुछ नहीं करिए, तो मैंने लड़कों के लिए गेस्ट हाउस में, यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में अरेंजमेंट कराया, और जो लड़कियां थी और उनकी मदर, उनको हमने कैलाश हॉस्टल में एज गेस्ट को करा दिया। और उसके बाद, और बल्कि और जो वहाँ भी जो लोग भी थे उनसे कहा इनसे चार्ज कुछ नहीं लें, बट इनको पूरी फैसिलिटी देनी है। और बाद में सारी चीजें हो गई, नेक्स्ट एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया, और 6 तारीख को हमें ये हेडलाइन मिली न्यूज़पेपर में। ऐसी सिचुएशन में जहां पर प्रेस वाले फोटो खींच रहे हैं, इन लोगों को तो चाहिए कि भाई कुछ न्यूज चाहिए, कैओस चाहिए, वहां पर इलेक्शन एलयू ने किया बाहर से अभ्यर्थियों के ठहरने का इंतजाम। ये अभी भी ऑनलाइन अगर आप देखेंगे, 6 जून 2016 का न्यूज़पेपर की हेडलाइन है ये, हो सकता ऑनलाइन हो तो देख सकते हैं। क्यों मिला ये हेडलाइन? ये हेडलाइन सिर्फ, मैं तो ये कहता हूँ कि ये इसलिए मिला कि मैंने एक्सेप्टेंस को नोइंगली अप्लाई करते हुए सिचुएशन को नॉर्मल तरीके से हैंडल किया, जिसमें कोई केओस नहीं हुआ। और ये एक इंसिडेंट, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में पता नहीं कितने होंगे, तो मेरे लाइफ में भी बहुत सारे हैं। अगर बोलने चले जाएंगे तो 10-12 घंटे तो आराम से इसी पे ही चलेगा कि कब हमने नोइंगली अप्लाई किया, कब हमने नोइंगली नहीं अप्लाई किया। तो ये सारी चीजें होती हैं। आप भी सोचिएगा, आपकी लाइफ में भी बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे होंगे जब आपने नोइंगली भी अप्लाई किया होगा, कभी अननोइंगली तो बहुत बार अप्लाई किया होगा। तो ये जो इंसिडेंट था, दिस इज अ वेरी गुड इंस्पिरेशन फ्रॉम मी। और धीरे धीरे करके इसकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, और एक्सेप्टेंस के बीच के जो अप्लाई करने के बीच का गैप है वो कम होता चला जाता है।
and that becomes helpful for you. किसी तरीके की सिचुएशन चेंज नहीं होगी. How you respond to the situation is completely your choice. जैसे इसमें एक और कहावत है, if you have a lemon, make a lemonade. You can also make a pickle out of it. मतलब आपको अगर खट्टी चीज दी गई, आप मीठी शिकंजी बना लीजिए और आप उस सिचुएशन को खराब करके अचार भी बना सकते हैं. ये एक जनरल कहावत है. मैं बरेली यूनिवर्सिटी में लेक्चर ले रहा था तो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर हमें अगर दोनों चीजें पसंद हो तो हम आधे से लेमोनेड बना लेंगे, आधे से अचार बना लेंगे. तो हमने कही तुम ग्लास पूरी भरे वाली बात करी है. पॉजिटिव एटीट्यूड यही है. किसी भी चीज में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है. जैसे अभी की प्रेजेंट सिनेरियो जो है आपका, इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है. अगर आपको कोविड हो भी जाता है, हम लोग को सबको हो चुका, हमारी फैमिली में सबको हो चुका है, बट इसमें ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि यू शुड नॉट पैनिक. अगर हो गया, इट इज लाइक अ नॉर्मल फ्लू. नॉर्मल फ्लू जो पहले होता था, इन्फ्लुएंजा हुआ या वायरल फीवर हुआ, उसमें 3 दिन का साइकिल होता था. 3 दिन बाद आपका फीवर उतर गया और धीरे धीरे करके आप ठीक हो जाते हैं. इसमें वो साइकिल थोड़ा सा बड़ा है. वो साइकिल थोड़ा सा बड़ा मतलब 10 से 12 दिन लग जाते हैं. अगर आप पैनिक, अगर ठीक है कुछ लोगों के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस और हैं जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं, ऐसा नहीं, उसको नहीं रूल आउट किया जा सकता, बट इन जनरल आई नो एटलीस्ट 150 पीपल हु आर क्लोज टू मी जिनको हुआ, दे स्टेड एट होम, दे डिड नॉट पैनिक, आराम से ट्रीटमेंट किया और जो कुछ प्रिकॉशंस लिया, दे आर ऑल ओके. मगर ये है कि थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड और पैनिक मत नहीं करना है. पॉजिटिव एटीट्यूड क्या, ठीक है उसका फीवर है, चलो हम इसको ध्यान से वो करके इसको ठीक करा लेंगे. थोड़ा सा आराम से रह के, प्रिकॉशंस लेके, और रेगुलर जो इसके मेडिकेशन थोड़ी बहुत जैसे प्रिस्क्राइब की गई है, क्योंकि ऐसा कोई मेडिसिन तो नहीं है, बट जो कुछ भी मेडिकेशन इसके लिए प्रिस्क्राइब है उसको लेके आराम से आप करके ठीक हो सकता है. इसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं. डेस्टिनी ये होगी कि आपका अगर किसी को होता भी है, दैट इज डेस्टिनी. ओके हो गया. उस समय आप क्या करते हैं? आप पैनिक करते हैं कि आप शांत होकर अपना ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज योर चॉइस. क्योंकि अगर आप पैनिक करते हैं तो अंदर की जो आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कम हो जाता है, इम्यूनिटी कम होती है. और आप उसी को पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर काम करते हैं तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है. इसमें भी बहुत से बायोकेमिकल रीजंस हैं, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट व्हाट यू नीड टू डू इज ट्राई टू बी काम एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन एवरीथिंग. रिलैक्स भी एक और बहुत जरूरी है कि खास तौर से आप लोग तब जब आप लोग लगातार पढ़ते रहते हैं, मतलब 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ते हो तो इतना थोड़ा सा, कुछ लोग हो सकता है 4 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग हो सकता है 2 घंटे पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं. अब पढ़ते तो ही हैं सब लोग ना, बट थकने से पहले रुकिए. जो भी आप काम कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, थक जाते हैं, अगर बहुत ज्यादा थक जाएंगे तो आपको इरिटेशन होगा, टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा. तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो रिलैक्स करिए. मान लीजिए आपको आधे घंटे काम किया, 1 घंटा काम किया, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर शुरू करिए, देखिएगा बहुत फर्क पड़ता है. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका हार्ट. आपका हार्ट ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे 35 मिनट्स इन एन आवर इट इज स्टेशनरी, इट इज रुका हुआ. 35 मिनट 1 घंटे में ऑन एन एवरेज वो रुका रहता है, 25 मिनट चलता है. तो आप कहेंगे ये कैसे होता है? तो वो हर एक मोशन के बीच में रुकता है. कॉन्ट्रैक्ट किया, रुका, एक्सपैंड किया, फिर रुका, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर रुका, हर एक मोशन के बीच में रुक रहा है. एंड दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू कि बिफोर रेस्ट, बिफोर यू गेट टायर्ड. थकने के बाद अगर आप रिलैक्स करेंगे तो आपको इरिटेशन और ज्यादा परेशानी होगी. ट्राई टू रिलैक्स बिफोर यू आर गेटिंग टायर्ड. और सबसे अच्छी चीज जो आज आपको अपने आप को मैनेज करने के लिए है, दैट इज कंट्रोलिंग योर थॉट. थॉट तो आते रहते हैं, और जैसे आपके थॉट्स होते हैं आपके फीलिंग्स और एक्शंस वैसे होंगे. जैसे आपकी फीलिंग्स हैं वैसे आपका एक्शंस और थॉट्स होंगे, और जैसे आपके एक्शंस होंगे उस हिसाब से आपके थॉट्स और फीलिंग चेंज हो जाते हैं. तो आप ये तीनों में से किसी एक को कंट्रोल कर लीजिए तो आप बाकी दोनों ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे. थॉट इज द इजीएस्ट वे टू थिंग टू कंट्रोल. कैसे कंट्रोल करेंगे? देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज. थॉटलेसनेस होता है, बहुत चीजें करते हैं, बट एक सिंपल तरीका है इसका, मेडिटेशन.
ये कुछ थोड़े से लिस्ट बनी मेडिटेशन की, बट देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन पता नहीं, इस समय आप लोगों से पूछ भी नहीं सकता मैं कि कितने लोग आप लोगों में से रेगुलरली मेडिटेट करते हैं, बट ये है कि मेडिटेशन क्या करता है? इट इज ब्रिंगिंग यू टू द प्रेजेंट मोमेंट। पहली चीज, इट इज कनेक्टिंग यू टू योरसेल्फ, इट इज कनेक्टिंग यू टू द एनवायरनमेंट। सारी चीजें हैं, सारे जो अगर कोई लोग मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो कम से कम आप लोग आज के इस लेक्चर के बाद कहेंगे हाँ मैंने जिंदगी में एक बार तो किया है मेडिटेशन। क्योंकि नेक्स्ट मैं वही आपको कराने जा रहा हूँ, the simplest form of meditation which is conscious breathing। कॉन्शियस ब्रीदिंग क्या है? जानते हुए सांस लेना। कैसे जानते हुए सांस लेने का क्या मतलब? सांस तो पूरे टाइम लेते रहते हैं, तो जानते हुए सांस लेने का वही चीज असर देखिए होता है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने बिल्कुल आपका मनपसंद खाना रखा हुआ है, ट्राई करिएगा इसको भी, इस जो ये मैं बता रहा हूँ इस चीज को भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। बिल्कुल मनपसंद का खाना आपके सामने रखा हुआ है, आप उसी समय अपने फ्रेंड किसी को फोन करिए। फोन करने के बाद साथ फोन करने में बातचीत करते करते आप खाना खाइए, देखिए क्या फर्क, आपको खाने का टेस्ट आपको याद रहता है ना? हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो चीजें आप एक साथ नहीं कर पाएंगे। उसी की जगह अगर आप इत्मीनान से खाना लेके बैठिए और आराम से खाइए तो आपको उसका टेस्ट भी पता चलेगा और आप उस खाने को एंजॉय भी करेंगे। ब्रीदिंग और कॉन्शियस ब्रीदिंग में यही अंतर है। कॉन्शियस ब्रीदिंग आप पूरे टाइम नहीं कर सकते, ब्रीदिंग आपको पूरे टाइम करनी है। कोई ऐसा है जो ब्रीदिंग नहीं करता पूरे टाइम ना? ब्रीदिंग आप करते रहते हैं, तो कॉन्शियस ब्रीदिंग कभी भी कभी कर सकते हैं, और जब माना है तब कर सकते हैं। कॉन्शियस ब्रीदिंग इज बेसिकली फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। ब्रीदिंग का क्या पर्पस है हमारा? ब्रीदिंग का एक वन पर्पस इज intake of oxygen, and when you exhale you are getting giving out carbon dioxide। तो जिस समय आप ऑक्सीजन जो इनटेक है, कॉन्शियस ब्रीदिंग में दो चीजें हैं। एक, आपका ऑक्सीजन इनटेक जो है दैट जो आपको बॉडी का एब्जॉर्प्शन होगा ऑक्सीजन का, वो बढ़ जाता है उस टाइम के लिए। दूसरा, इट इज ब्रिंगिंग यू टू द प्रेजेंट मोमेंट। आप या तो पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं, तो उस समय आपका क्या होता है? दैट इज इट इज ब्रिंगिंग यू टू द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट मतलब, क्योंकि आप दो चीजों के बारे में नहीं सोच सकते एक समय। मान लीजिए आप पास्ट में किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और आपने कॉन्शियस ब्रीदिंग शुरू किया, तो आपका फोकस आपके सांस पे है, तो आप अपने सांस पे और पास्ट पे दोनों पे एक साथ फोकस नहीं कर सकते। तो पास्ट से आप थोड़ी देर के लिए, फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए ही सही, आप प्रेजेंट मोमेंट पे आ गए, एंड दैट हेल्प्स इन ब्रेकिंग योर थॉट, and that helps in bringing you to the present moment। अगर आप कुछ fractions of seconds के लिए भी आप अगर present moment में आते हैं, that also helps। ये conscious breathing होता क्या है? conscious breathing ये है कि जिस समय आप सांस लेते हैं तो आप सांस पे ध्यान देना है। सांस पे ध्यान कैसे देना है? एक थोड़ा सा छोटा सा एक बार सांस लेके देखिए नॉर्मल तरीके से, और नाक पे जो फोकस करिए अपने नॉस्ट्रिल्स पे, और जिस समय सांस अंदर जाती है हल्का सा एक सेंसेशन होता है, करिए एक बार। तो थोड़ा कुछ एक सेंसेशन सा होता है, बस उसी में फोकस करना है कि जिस समय आप सांस ले रहे हैं उस पर फोकस कर लिया, और सांस नॉर्मल तरीके से लेते हैं। सांस कोई ऐसे नहीं कि जोर से सांस लेना है, नॉर्मल तरीके से सांस लेते हैं चलिए। इसमें कोई इसका रूल नहीं है कि आपको तेज सांस लेना है या सो के ही करना है, कुछ भी नहीं। जैसे आप हैं, आप बैठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं, पैदल चल रहे हैं, कैसे भी हैं, आप कॉन्शियस ब्रीथिंग कभी भी कर सकते हैं। जब ध्यान आए तो एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार याद आए उतनी बार नाक पे नॉस्ट्रिल्स पे ध्यान दे दीजिए। इसका होगा क्या कि पहली चीज, इट इज कमिंग टू ब्रिंगिंग यू टू द प्रेजेंट मोमेंट, और दूसरी चीज क्या है कि आपका जो सांस पे जिस समय फोकस कर रहे हैं, आपका थॉट ब्रेक भी हो रहा है। और इसमें जैसे कभी कभी ये भी होगा, कभी कभी नहीं, ज्यादातर होता है कि पहले सांस तो आपने लिया, मान लीजिए आपने सोचा कि हम 10 बार करेंगे सांस कॉन्शियस ब्रीथिंग। पहली बार आपने सांस लिया तो आपने बिल्कुल नाक पे बिल्कुल ध्यान है, ठीक है। दूसरी बार सांस लिया तो एकदम से ध्यान कहीं और चला गया। तीसरी बार लिया तो फिर वो किसी और चीज पे ध्यान है। तो नॉर्मली तरीका आराम से चौथी में वापस ले आइए, चौथे में वापस आया, हो सकता है पांचवें में भी यहीं पर रहे,
छठे में फिर कहीं भाग जाएगा, वो कंट्रोल आप नहीं कर सकते। धीरे धीरे करके विदाउट इवन फाइटिंग विद योर थॉट्स, आराम से अगर दो बार आपने किसी और चीज के बारे में सोच लिया तो कोई बात नहीं, उसको फिर से वापस ले आइए। इस तरीके से करके आप करेंगे तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इन विच यू आर कमिंग टू द प्रेजेंट मोमेंट एज वेल एज डूइंग सम मेडिटेशन। तो इस चीज को हम लोग एक बार ट्राई करेंगे, 10 बार सांस अंदर सांस बाहर। फिर हम इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे कब और कैसे करना है। राइट नाउ जैसे भी बैठे, आंख बंद करने का मन है बंद करिए, नहीं बंद करने का नहीं बंद करिए, अब देखते रहिए स्क्रीन पे जो कुछ भी करना है। बट यू जस्ट टेक 10 conscious breaths in which you are focusing on your nostrils while breathing in and breathing out. Okay, we'll start now. तो 10 बार आपने सांस लिया, दैट मीन्स आप लोगों ने एक बार जिंदगी में मेडिटेशन तो किया, अगर पहले नहीं करते थे तो। इस एक चीज को आप कितनी बार करना, एक बार मना, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 5 बार, 10 बार, टाइम है तो 100 बार भी कर लीजिए। तो बस जब मना है तब कर सकते हैं, जितनी बार मना है दिन भर में उतनी बार कर सकते हैं। आपको रात में कभी कभी लेटे हुए नींद नहीं आ रही, तब आप इस चीज को करिए, देखिए क्या फर्क पड़ता है। आप जिस समय पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, चलो बीच में 2 बार सांस ले लें, 2 ही बार ले लीजिए, एक बार ले लीजिए। इट इज नॉट बाइंडिंग कि नहीं आपको जब तक 10 बार नहीं करेंगे तब तक नहीं ठीक होगा। नो, यू डू इट इवन वंस, दैट इज एनफ फॉर द टाइम बीइंग। किसी समय परेशानी में हो, स्ट्रेस में हो, आप इस चीज को ट्राई करिए। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे सिर्फ नॉर्मल तरीके से सांस लेना है, बस थोड़ा सा ध्यान दे देना इस पर। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। और अगर हेल्प ना करे आपको क्या करना है, मुझे फोन करना है। तो अब ये चीज का आप लोग ट्राई करिए, कॉन्शियस ब्रीदिंग, और जिसके से आप करके इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। और फाइनली एक चीज आपको जो बतानी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्माइल। इसमें बहुत से गर्ल स्टूडेंट्स भी हैं, हालांकि बॉयज के लिए भी ये चीज हेल्प करेगा। इससे आसान, सस्ता और टिकाऊ एंटी रिंकल क्रीम नहीं मिलेगा आपको स्माइल से। अब ये बस आप लोग जहां जहां भी बैठे वहां स्माइल करिए। थोड़े से बाकी तो हार्मोनल सिक्रेशन जो होता है वो तो फर्क अलग है। जिस समय आपने स्माइल किया, आपके फेस के 53 मसल्स मूव कर रहे हैं। 53 मसल्स, और मसल्स जब मूव करते हैं तो जब मसल्स मूव करेंगे तो वो स्ट्रेंथन होंगे तो रिंकल नहीं होगा। तो जितनी ज्यादा बार आप दिन भर में स्माइल करेंगे, उतने ज्यादा बार आपको, उतना ज्यादा आपके लिए आराम है। आपका इमोशनल फिटनेस के लिए भी जरूरी है, और आपका एंटी रिंकल क्रीम का तरीके से तो आप यूज कर ही रहे हैं, बट थोड़ा सा संभल के करना हो। क्योंकि एक मैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये चीज बताया मैंने सबको कि आप ये करिएगा। तो वहां पर मेरा ये था कि एक वीक में ये लेक्चर था, नेक्स्ट वीक उसी ऑडियंस पर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी लेक्चर था मेरा। मैंने कहा ऐसा है कि नेक्स्ट वीक में जब मैं आऊंगा तब तक आप इस एक हफ्ते में ट्राई करिए स्माइल का, और हमें नेक्स्ट वीक में बताइएगा क्या अपडेट रहा और क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। एक मेल टीचर थे, उन्होंने आके कहा कि सर मुझे तो घर पर डांट पड़ गई। वाइफ कहने लगी वो किसको देख के इतना मुस्कुरा रहे हैं। तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। और स्माइल एक और एक्सरसाइज के साथ मैं स्माइल के साथ आपको दे रहा हूँ। रोज सवेरे जिस समय आप उठते हैं, आप ब्रश वश करते हैं, किसी समय अपनी शक्ल सबसे पहले बार जब देखते हैं दिन भर में, तो अपने आप को देखिए और खुद को देख के अपने आप पे स्माइल करिए एंड टेल योरसेल्फ आई विल बी हैप्पी टुडे। तो ट्राई दिस आल्सो, एक्सपेरिमेंट आल्सो, क्योंकि हम लोग अभी क्लास में तो मिलते रहेंगे, तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा इस चीज पे। ओके।